क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी तो आप 2 मिनट पहले इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे। फूल भेजेंगे, फ्लावर्स। आजकल हम में से कई लोग वो घड़ी भी पहनते हैं जिसपे टुक 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 आता रहता है, थोड़ा भी चेंज हुआ तो। वैसे वो घड़ी ओम शांति। हर संकल्प जो हम करते हैं वो एक ऊर्जा है, वो एक वाइब्रेशन है। और आज हमने प्रैक्टिकल प्रूफ सुना। और जब आप कथा आती है कि रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। रावण ने पूरे विश्व 4 घंटा बेचारे ठाकुर जी को अकेले रहने को मिले, खूब उधम मचा में। और 4 घंटा बाद जैसे ही सुनते होंगे आरती है रही है, सब मित्र सब चले जाते होंगे, ठाकुर जी फिर खड़े हैं जाम। सब व्यवस्थित कर देते होंगे, बिस्तर ठीक कर देते होंगे, सब डिब्बा विब्बा जो खोले सबको व्यवस्थित कर देते होंगे। तो ये हमारे हम 4 घंटा ठाकुर जी को उनके सखान के साथ छोड़ दें कि ठाकुर जी आनंद करो, थोड़ी देर खेल लो। तो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये गोवर्धन नाथ का स्वरूप आज से 500 वर्ष पहले राजस्थान चला गया। वहीं श्रीनाथ जी के बगल में अंगुष्ठ के बराबर लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं जिसको प्रिय है, अच्छा लगता। 4 घंटा बेचारे ठाकुर जी को अकेले रहने को मिले, खूब उधम मचा में। और 4 घंटा बाद जैसे ही सुनते होंगे आरती है रही है, सब मित्र सब चले जाते होंगे, ठाकुर जी फिर खड़े हैं जाम। सब व्यवस्थित कर देते होंगे, बिस्तर ठीक कर देते होंगे, सब डिब्बा विब्बा जो खोले सबको व्यवस्थित कर देते होंगे। तो ये हमारे हम 4 घंटा ठाकुर जी को उनके सखान के साथ छोड़ दें कि ठाकुर जी आनंद करो, थोड़ी देर खेल लो। तो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये गोवर्धन नाथ का स्वरूप आज से 500 वर्ष पहले राजस्थान चला गया। वहीं श्रीनाथ जी के बगल में अंगुष्ठ के बराबर लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं जिसको प्रिय है, अच्छा लगता है, नवनीत प्रिय। तो उनका नाम नवनीत प्रिया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी हैं। तो ऐसे दोनों विराजते हैं यहाँ श्रीनाथ जी, थोड़ी दूर वहां पे नवनीत प्रिया जी। दोनों का भोग कैसे लगता है? वहाँ नियम है कि भोग की सामग्री बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख आती है, लेकिन नवनीत प्रिया जो है वो उनकी सामग्री मंदिर में नहीं आती, वो सिंहासन सहित रसोई में जाते हैं, वहां बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसी उस मंदिर की प्रथा है। और जितनी सामग्री बनी है बड़े बड़ी कढ़ाइयों में, बड़े बड़े परातों में, वो सब कढ़ाई परात ही ठाकुर जी के सामने रखी जाती है। ठाकुर जी को जितना प्रिय लगे, जितना बढ़िया लगे, उतना प्रेम से पाओ। और उसका नियम होता है, ठाकुर जी की पहले आगे वाली पंगत में मीठी सामग्री रखी जाती है, उसके आगे थोड़ी नमकीन सामग्री, फिर सब्जी रोटी आदि, इस प्रकार 56 भोग की तरह सामग्री सजाते हैं। तो आज पुजारी जी से गलती ये हो गई कि ठाकुर जी के सामने मीठी सामग्री की जगह उन्होंने कढ़ी रख दी, और कढ़ी के बाद में फिर मीठी सामग्री और नमकीन आदि वो सब आगे रख दी, और ठाकुर जी के सामने भोग रख करके और किवाड़ बंद करके पुजारी जी वहां से चले गए। छोटे से ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ करके भोग लगाते हैं। अब जैसे ही भोग का समय पूरा हुआ, पुजारी जी लौट करके आए, आकर के जैसे ही उन्होंने रसोई घर का दरवाजा खोला, भीतर प्रवेश किया, तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। अब छोटे से ठाकुर जी कहाँ चले गए?
सब जगह खोजें, सामग्री उठा उठा करके देखें, ठाकुर जी कहीं ना मिले। अंत तो गत्वा इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे भैया लाल जी कहाँ चले गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए। पुजारी जी बोले काम करो, छन्नी लेकर के आओ, जितनी भी रसीदार यहाँ पर सामग्री है सबको छान छान के देखो कहीं ठाकुर जी गिर तो नहीं गए। सब छान छान के देखे, लेकिन जैसे ही कड़ी को छाना उसमें ठाकुर जी मिल गए। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए। पुजारी जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले अरे लाल जी आपको कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि कड़ी में कूद गए। रसोई घर में जाकर के कह दिया भैया कल से रोज कड़ी बनेगी, हमारे ठाकुर जी को कड़ी बहुत बढ़िया लगी। अब तो रोज कड़ी का भोग लगे और कड़ी ठाकुर जी के सामने रखी जाए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक रोज ने मीठी सामग्री खीर मोसो दूर रख दी। मैं वाकू खावे के काजे जैसे उतरो तो कड़ी में गिर गए हो। और आपको ऐसा लगे कि मुझको कड़ी बहुत पसंद है, हमारे आप रोज मुझको कड़ी खवा रहे हो। अरे मैं तो खीर खावे के काजे बढ़ो, लेकिन बीच में ये निगोरी कड़ी पड़ गई, वहां मैं गिर गए हो, मैं डूब गए हो वही में। तब से आप रोज मोको कड़ी खवाए रहे हो, लेकिन मोको कड़ी नहीं, मोको तो मीठो पसंद है, मोको मीठो खवाए करो। पुजारी जी रात में उठ करके इतना रोए, सुबह उठते ही आज पूरी सामग्री मीठी बनाई, रोटी भी मीठी, पूड़ी भी मीठी, सब मीठा ही मीठा बनाया। ठाकुर जी को मीठो बहुत भाव है, तो इसलिए ठाकुर जी के भोग में मीठी सामग्री जरूर रखे करो, ठाकुर जी को भाव है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बढ़िया खीर बनाई और खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख रख करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने रख करके और गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके माला जपने लगे। जब तक एक माला पूरी नहीं होती तब तक वो भोग रखते ठाकुर जी के सामने। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। अब गर्गाचार्य जी ने खीर तो रख दी, आंख तो बंद कर ली, लेकिन उस खीर की सुगंधी भीतर खेल रहे नंद नंदन को आने लगी, नन्हे से कन्हैया को आने लगी। खेलते खेलते कन्हैया रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, रुक क्यों गए हो। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज देखियो एक भक्त आयो हमारे यहाँ गर्गाचार्य। बोले अच्छा, तो फिर बोले वहां ने बड़ी बढ़िया वाली खीर बनाई है और खीर बना के भोग लगावे के काजे मुंह को बुलाए रहे हो है, आप आज्ञा दो तो मैं जाके खा रहे और खीर पा रहे। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए और फिर मुस्कुरा करके यशोदा को बुलाए। अरे यशोदा मैया निक सुनियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा गए हो महाराज। बोले तुम्हारे नेक से लाला ने हमारे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, खा गए हो सबरे भोग है। अब तो मैया दोबारा खीर बनानी पड़ेगी, दोबारा गोबर को चौका लगाना पड़ेगा, दोबारा से सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हारे लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया बोली बाबा क्षमा कर दियो, लाला ने छोटो है, मीठी वस्तु देख ले तो याते रहो ना जाए, खा जाए वह को तुरंत। आप दोबारा बनाओ और मैं सब व्यवस्था कर दूं। फिर से व्यवस्था की, फिर से खीर बनाई, फिर से ठाकुर जी के सामने रखी। यशोदा ने ठाकुर जी को पकड़ करके फिर से भीतर आंगन में बलराम जी के पास छोड़ दिया और खीर पा रहे। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए और फिर मुस्कुरा करके यशोदा को बुलाए। अरे यशोदा मैया निक सुनियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा गए हो महाराज। बोले तुम्हारे नेक से लाला ने हमारे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, खा गए हो सबरे भोग है। अब तो मैया दोबारा खीर बनानी पड़ेगी, दोबारा गोबर को चौका लगाना पड़ेगा, दोबारा से सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हारे लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया बोली बाबा क्षमा कर दियो, लाला ने छोटो है, मीठी वस्तु देख ले तो याते रहो ना जाए, खा जाए वह को तुरंत। आप दोबारा बनाओ और मैं सब व्यवस्था कर दूं। फिर से व्यवस्था की, फिर से खीर बनाई, फिर से ठाकुर जी के सामने रखी। यशोदा ने ठाकुर जी को पकड़ करके फिर से भीतर आंगन में बलराम जी के पास छोड़ दिया।
ज्यादा सुगंधी आ रही है मुंह को। तो लाला कहा करेगा, बोले एक बार और खाया हूं। बोले जा खा के आ। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और जाकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने रखी खीर का पात्र फिर से उठाया और फिर से ठाकुर जी पाने लग गए। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खोले, जैसे ही देखा कि खीर का भोग फिर से खा लिया बालक ने। अब तो उनको गुस्सा आ गया। यशोदा, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके, कहीं और रहेंगे। अरे महाराज आप ऐसे क्यों कर, देख तेरो बालक बार बार आके हमारे भोग को झूठो कर दे, ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दे, उच्छिष्ट कर दे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे जाकर के, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके। यशोदा मैया चरणों में बैठ के बोले, नहीं महाराज क्षमा कर, लाला हमारा थोड़ा ऊधमी है, ज्यादा डाल रही है, ज्यादा सुगंधी आ रही है मुंह को। तो लाला कहा करेगा, बोले एक बार और खाया हूं। बोले जा खा के आ। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और जाकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने रखी खीर का पात्र फिर से उठाया और फिर से ठाकुर जी पाने लग गए। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खोले, जैसे ही देखा कि खीर का भोग फिर से खा लिया बालक ने। अब तो उनको गुस्सा आ गया। यशोदा, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके, कहीं और रहेंगे। अरे महाराज आप ऐसे क्यों कर, देख तेरो बालक बार बार आके हमारे भोग को झूठो कर दे, ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दे, उच्छिष्ट कर दे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे जाकर के, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके। यशोदा मैया चरणों में बैठ के बोले, नहीं महाराज क्षमा कर, लाला हमारा थोड़ा ऊधमी है। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? बोले भैया खीर तो बहुत बढ़िया ही, बहुत मीठी, लेकिन भक्त बहुत बेकार है। बोले क्यों? बोले भोग बनावे के, भोग लगावे के काज मुंह को बुलावे, लेकिन मैया से फिर मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है ना, कृपा कर दे। ठाकुर जी फिर खेलने लग गए। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले जय हो भगवान, नन्नो बालक है, वासे अपराध है, क्यों आप क्षमा करो, आप फिर से भोग लगा। फिर से भोग पधरा करके जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, लाला अब कहाँ गए हो? बोले भैया भक्त ने फिर से खीर बनाई है और फिर से बुला रहा हूँ मुझको, और अब की बार मिस्त्री कछुआ चटोरो है, खा गए हो, क्षमा कर दो, मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, अब के नहीं आवे को, आप फिर से बनाओ। ठाकुर जी को उठा करके कमरा में ले गई मैया, कमरा में जाकर के गेट बंद कर दियो और यहाँ दोबारा सामग्री देकर के गर्गाचार्य जी को पूर्ण व्यवस्थित किया। नन्हे से कन्हैया कमरा की खिड़की पर खड़े हो गए और खिड़की के दोनों बाएं पकड़ करके और वहीं से गर्गाचार्य जी को निहार रहे हैं गुस्से में, और गुस्सा करते हुए कह रहे हैं, बाबा अब की बार बुला तू, नहीं तो को हमने पूतना वाले हाथ दिखा दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया नहीं है, तो बुला तो सही। और बाहर बैठे गर्गाचार्य जी भी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। बोले शैतान बालक बार बार आके भोग झूठा कर देता है। ठाकुर जी भी इशारे में कह रहे हैं, अब के बुला तो सही, अब की बार खीर बना। गर्गाचार्य जी के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ये रूप हमने इसलिए दिखाया है कि कल जब तक तुम हमारी जन्म पत्री बनाओगे तो तुमको सब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, और कहीं तुमको पता चल गया और तुम्हारा यशोदा मैया के सामने मुंह खुल गया तो, इसलिए हमारा दर्शन अभी कर लो, लेकिन कल शांत रहना, यशोदा मैया को मत बताना मैं कौन हूँ। यदि तुमने मैया को बता दियो कि मैं भगवान हूँ, मैं साक्षात नारायण हूँ, तो मैया को जो प्रेम है मुझसे, मैया को जो वात्सल्य है मुझसे, वो वात्सल्य खत्म हो जाएगा। मैया फिर भगवान मान करके मुझको भजेगी।
खीर बना करके फिर से ठाकुर जी के भोग के लिए रखी और क्षमा मांग के बोले, ठाकुर जी क्षमा करिए, बालक ने झूठो कर दी, अब की बार भोग लगाओ, अब नहीं आवे वो बालक। और जैसे ही अब की बार भोग धरो है, त्वदीयम वस्तु गोविंद, जैसे ही नेत्र बंद करके माला जपने बैठे, ठाकुर जी धीरे से उतरे, किवाड़ को जोर से खोला, गुटमुन चल करके बाहर आए, खीर का पात्र उठा करके जैसे ही मुख में लिया, गर्गाचार्य जी को लगा कि हो ना हो ये बालक फिर से आ गया। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके पकड़ना चाहा, तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु के शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, गर्गाचार्य जी को दर्शन हो गया, वह सुंदर स्वरूप। और ठाकुर जी एक भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठी भुजा से ही खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। वो मैं ना चाहूं गर्गाचार्य, या हमारे मेरे यार रूप को कोई को वर्णन मत करियो। हाँ, गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको कहा ही जाता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, हमारे मन की स्थिति। तो 24 घंटा व्रत, बहुत सारे व्रत करने वाले आज हम। 24 घंटा चाहे कोई भी बात आ जाए, हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। दूसरा व्रत, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने कंट्रोल किसके हाथ में। जैसे ही कोई गलत व्यवहार करे ना, अपने आप को फटाफट बोलना, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जीत जाते हैं, हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं, तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे, या हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे, कौन सा वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना? क्या करना है? बीमार को ठीक करना। जब किसके हाथ में? जैसे ही कोई गलत व्यवहार करे ना, अपने आप को फटाफट बोलना, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जीत जाते हैं, हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं, तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे, या हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे, कौन सा वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना? क्या करना है? बीमार को ठीक करना। जब कोई गुस्सा परेशान करता है ना, तो 1 सेकंड के लिए अपने आप को चुप करके अंदर से याद दिला देना, ओहो आज तो ये बीमार है। जिसका मन खुश नहीं होता ना, वही गलत व्यवहार कर सकता है, और खुशी नहीं मतलब मन बीमार है। तो जैसे याद आएगा ना, आज तो ये बीमार है, तो हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने इनको आज क्या करना है, मैंने इनको अच्छे वाले स्वभाव और संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को भी ठीक करना है। ये सिर्फ एक सोच थी हमारी, जो हमने बार बार अपने आप को बोला, उन्होंने ऐसा किया ना तो मुझे तो बुरा लगना ही था, उन्होंने ऐसा किया। हम गुलाम नहीं है किसी के व्यवहार के। किस किस के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बात नहीं करता है? कोई एक आपके जीवन में जो अच्छा आपसे बात नहीं करता? उठा लो हाथ।
सुबह उठकर पहला सोच, पहली संकल्प परमात्मा को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर एक बात पक्की करना, आज वो कुछ भी बोलते, कुछ भी व्यवहार करते, मैं आज उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट 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 सही व्यवहार। 2 दिन में ये मन कहना मान जाएगा। अभी तक हमने इसको सिखाया ही नहीं था। हमने इसको कहा था वो ऐसा करते हैं ना तो मुझे तो बुरा लगने ही वाला था, तो इसको बुरा ही लगता गया। आज से हम उसको बोलेंगे वो वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये मन बच्चे की तरह है, इसको जो सिखाएंगे ये करना शुरू कर देगा। इसको सिर्फ सही बात सिखाना शुरू करो। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? उस एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा कैसे व्यवहार करेंगे? सही अच्छी बातें गिनते नहीं है तो वो अपना स्वभाव हम अपना अच्छा स्वभाव सबको दुआएं देते हैं। उनको दुआ देने से उनका व्यवहार क्या होने लगेगा? एक बार क्या हुआ, मैं एक प्रोग्राम में गई, आज सिर्फ नर्सेस थी, हॉस्पिटल में नर्स ध्यान रखेंगे, तो वो सब नर्स को पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है? तो कहते डॉक्टर को